बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी फ्राइड चिकन फिंगर्स की रेसिपी शेयर करूंगी। फ्राइड चिकन फिंगर्स के लिए मैंने 750 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है। उसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कटिंग कर लिया है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 2 ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट लिया है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। 1 एग। स्पाइसेस में लेंगे 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो स्पाइसेस की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। कुटी काली मिर्च 1/2 टीस्पून है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून है। कुटा धनिया 1 टीस्पून है। चिकन पाउडर 1 टीस्पून। चिली सॉस 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। सोया सॉस 1 टेबलस्पून है। आप चिकन को मैरिनेट करेंगे। एग ऐड करेंगे एक बाउल में। इसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। और ये जो मैंने आपको सारे स्पाइसेस बताए थे वो सारे ऐड कर देंगे। इसके बाद चिली सॉस है 2 टेबलस्पून। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। सोया सॉस इसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर और अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई लम्स ना रहे हमारे स्पाइसेस में। जब ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे जो हमने जूलियन कट स्ट्रिप्स में कटिंग किया हुआ है। जब चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे तो फिर इसको 2 से 2.5 घंटे आप रैप करके फ्रिज में ज़रूर रखिएगा ताकि चिकन में अच्छे से मसाला एब्जॉर्व हो जाए। अब हम इसको क्लीन से रैप करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। अब चिकन को कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिए है और 2 चम्मच ही मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे। पिसी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून मैंने लिया है। ये सब मैदे में डाल के तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस सारे इक्वल हो जाएं। अब स्ट्रिप्स को लेंगे, मैदे में कोट करेंगे, अच्छे से मैदा लग जाए इसको अभी क्रम्स नहीं बनाएंगे। इसको सिर्फ जस्ट इतना मिक्स करेंगे कि इस पे सारे पे अच्छे से मैदा कोट हो जाए। फिर इसको नॉर्मल जो हमारा रूम टेम्परेचर पानी है उसमें डिप करेंगे और दोबारा से मैदे में डाल देंगे। आप मेरे हाथ की मूवमेंट चेक करिए, मैं किस तरह से उसको मैदे के साथ घुमा रही हूँ चिकन स्ट्रिप्स को। ये सिर्फ इस तरह से किया जाता है तब इस पर क्रम्स बनते हैं। और साथ साथ इसको झटकते जाएंगे, झाड़ते जाएंगे, एक्स्ट्रा मैदा निकलता जाए और क्रम्स हमारे क्लियर होते जाएं। इसी तरह से 2-3 दफ़ा हम इसको मैदे के साथ इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हैं ताकि हमारे ज़्यादा अच्छे क्रम्स बने। एक्स्ट्रा मैदा झाड़ के मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि क्रम्स कैसे बने हैं। ये देखिए, मैं आपको लाइट डिम करके भी दिखा रही हूँ उसके क्रम्स। अब आप ये तो मैंने एक आपको समझाने के लिए किए है, आप 3 से 4 स्ट्रिप्स भी एक टाइम पे मैदे में इस तरह से उस पर क्रम्स बना सकते हैं। पहले जस्ट मैदा कोट करेंगे सारे स्ट्रिप्स पे, फिर इसको पानी में डिप करके दोबारा से मैदे में डालेंगे। रूम टेम्परेचर पानी है, कोई ठंडा नहीं है, कोई गर्म नहीं है। नॉर्मल जो टैप में पानी आता है वो यूज़ करती हूँ मैं। ये सारे स्ट्रिप्स इसी तरह से पानी में करके अब दोबारा मैं ये देखिए राउंड राउंड इनको घुमाती जाऊंगी और मैदा ऊपर डालती जाऊंगी हाथ से ही ताकि हमारे क्रम्स बहुत फाइन बने।
ये 4 से 5 स्ट्रिप्स मैंने इकट्ठी ली हैं एक ही टाइम में, वरना एक एक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस तरह से भी आपके क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे। और साथ साथ इनको झाड़ते जाना है ताकि हमारे क्रम्स क्लियर होते जाए और एक्स्ट्रा मैदा झड़ जाए उन पे से। ये देखिए क्रम्स कितने अच्छे बन गए। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ 3 से 4 मिनट के बाद। अब ये हाफ डन हो गए हैं। आप अगर इस स्टेज पे चाहें इनको निकाल के ठंडा करिए और फ्रीज़ कर लीजिए। जब आपके गेस्ट आएँ, बच्चों को लंच में देना हो, आप अपने बच्चों को लंच में दोबारा से फ्राई करके इसको दे सकते हैं। इस कंडीशन पे आप निकाल लेंगे। जब आप चेक करेंगे कि आपकी कोटिंग सेट हो गई है, फिर आप निकाल लीजिए, इनको ठंडा करके फ्रीज़ कर लीजिए। फ्राई हो चुके, अब हम इनको निकाल रहे हैं। ये देखिए, आपको मैं करीब से दिखाती हूँ क्रम्स फ्राई करके वो भी कैसे बने। क्रम्स देखिए, इनको हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, तेज़ आंच पे नहीं करेंगे। तेज़ आंच पे करेंगे तो इनमें कलर जल्दी आ जाएगा और अंदर चिकन कच्चा रह जाएगा। इनकी कोटिंग बहुत क्रिस्पी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बस ज़रूर बताइएगा